नमस्कार। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा है? अगर यह किसी से पूछा जाए तो 6 चरण का चुनाव बीत जाने के बाद भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकेगा कि इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है या ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बार का चुनाव हो रहा है। पार्टियों तक को पता नहीं है। जो पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं, उनको भी अंदाजा नहीं है कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। दोनों तरफ से गारंटियां दी जा रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी गारंटी सबने की है, बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं। तो एक तरफ तो गारंटियां की जा रही हैं जो मुख्य रूप से मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली बात है, जिसको लेकर के पहले काफी बहस हो चुकी है। तो एक तो गारंटी है और दूसरी ओर झूठे वादे हैं। झूठे वादे नहीं, झूठे दावे हैं एक दूसरे को लेकर के। एक पक्ष दूसरे के बारे में जो दावा कर रहा है, दूसरे को उसका पता भी नहीं है कि उसने ऐसा सोचा हुआ है, लेकिन पहला पक्ष उसके खिलाफ कह रहा है कि उसने ऐसा सोचा हुआ है और उसकी सरकार आ गई तो वो ये काम कर देगा। तो एक झूठे दावे हैं एक दूसरे के बारे में। एक बड़ी बड़ी गारंटियां हैं कि सबने चांद तारे ला करके देने का वादा किया है, और दूसरे ये झूठे दावे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आ गई, ये दावा कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां कर रही हैं, तो वो संविधान को खत्म कर देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी, चुनाव नहीं होगा, आरक्षण को खत्म कर देगी। ये दावे हैं कांग्रेस का बीजेपी को लेकर। और बीजेपी के ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अगर किसी तरह से कांग्रेस आ गई तो वो SC, ST, OBC सबका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, और इस देश के तमाम नागरिकों की, जो कहने की जरूरत नहीं है, हिंदू नागरिकों की बात की जा रही है यहाँ, उनकी संपत्ति छीन करके भी मुसलमानों को दे देगी। तो ये एक तरफ से बीजेपी का दावा है। और कई जो तमाम मूर्धन्य पत्रकार और विश्लेषक, सारे लोग इन्हीं गारंटियों और इन्हीं दावों को चुनाव का मुख्य मुद्दा मान करके विश्लेषण कर रहे हैं। सारे आकलन, सारे नतीजों का अनुमान इसी के आधार पर किया जा रहा है। तभी ये जानना जरूरी है कि इस बार के चुनाव में क्या ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिनको होना चाहिए था लेकिन नहीं है, जिनके ऊपर चुनाव होना चाहिए था, जिनके ऊपर सवाल जवाब होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं है। ऐसे 5-6 मुद्दे हैं। सबसे पहला, जिन पर दुनिया के तमाम सभ्य देशों में, तमाम सभ्य लोकतांत्रिक देशों में जिन मुद्दों पर चुनाव होता है, जो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े होते हैं, ऐसे अगर मुद्दों पर चुनाव होता तो सबसे पहला मुद्दा अर्थव्यवस्था का होना चाहिए था। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत में जो GDP मापने का आधार है, वो 2020-21 के का जो कोरोना की महामारी थी, जब माइनस में इकोनॉमी गई थी, उसकी वजह से उसका बेस बहुत कम हो गया। उस कम बेस पर भी 6 से 7% से ज्यादा इकोनॉमी बढ़ने की दर नहीं है, GDP की दर नहीं। देश में आर्थिक विषमता ऐसी बढ़ गई है जिसकी इसके पहले मिसाल नहीं थी। अंग्रेजों के राज में भी इतनी आर्थिक विषमता नहीं थी। ये कई आंकड़ों से ये प्रमाणित हुआ है कि इस देश की 1% आबादी के पास इस देश की 40% संपत्ति है, और टोटल आय का 22% उस 1% के पास है, और बाकी सारी जनता कर के बोझ से दबी हुई है। भारत सरकार जो GST वसूलती है, उस GST में 50% हिस्सा उन लोगों का है जो देश के इकोनॉमी की पिरामिड में सबसे नीचे है। पिरामिड में जो सबसे नीचे 50% लोग हैं, वो 50% GST देते हैं, और पिरामिड के शीर्ष पर जो 10% लोग हैं, GST में उनका हिस्सा सिर्फ 3% है। ऐसी आर्थिक असमानता है, टैक्स इस तरह से वसूला जा रहा है, इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए था, जिस पर बहस होनी चाहिए थी, जनता को सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा नहीं। दूसरा मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था इस चुनाव में। कुछ समय पहले ये आंकड़ा भी आया था कि देश में बेरोजगारी की दर 45% से ऊपर चली गई है, और नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए गए GST की वजह से लाखों, हजारों लाखों उद्यम बंद हुए। छोटे छोटे उद्यम जो MSME सेक्टर में थे वो बंद हो गए, और करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार गंवाया या नौकरी गंवाई। इसलिए अभी जो सरकार है, इसने 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इस बेरोजगारी को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार ने रोजगार भर्ती मेला लगा करके पिछले साल 10 लाख भर्तियां की हैं, और अभी भी कहा जा रहा है कि 10 लाख, केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां खाली हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख पद खाली है, और हमारी सरकार आएगी तो हम उसको भरेंगे। उनकी सहयोगी पार्टियों ने 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर दिया, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है इस चुनाव में।
वो एक छोटा सा मुद्दा है उनके जनता को बताने का। तीसरा मुद्दा महंगाई का होना चाहिए था। इसके पहले तमाम चुनाव 2019 छोड़ दे 2014 तक का चुनाव महंगाई उसमें मुख्य मुद्दा रहा है। आजादी के बाद से हर चुनाव में, और सरकारों को जवाब देना होता है। महंगाई के मसले पर सबसे ज्यादा जवाब देना होता है, और महंगाई और भ्रष्टाचार के मसले पर सरकारें जाती रही। लेकिन इस बार महंगाई को लेकर के चर्चा नहीं हो रही। भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन महंगाई को लेकर के चर्चा नहीं हो रही। खाने पीने की चीजें क्यों इतनी महंगी हो गई हैं, और ये तमाम जो डिब्बाबंद चीजें हैं जिनकी कीमत भी बढ़ा दी गई है और उसमें वस्तुओं की मात्रा भी कम कर दी गई है, जिसको श्रिंकफ्लेशन कहा जा रहा है, वैसा वो क्यों है, उस तरह का इसकी भी कोई चर्चा नहीं हो रही। पूरी दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई, तो भारत में क्यों नहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर के दाम घटे, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार से सवाल पूछे महंगाई को लेकर के, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। एक और अहम मुद्दा जिसमें होना चाहिए था, वो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का है। ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है पूरी दुनिया के सामने। कार्बन उत्सर्जन की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, बेमौसम बारिश, बेहिसाब गर्मी, बेहिसाब बरसात से जिस तरह की त्रासदी हो रही है पूरी दुनिया में, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ किसी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी। चुनाव के 6 चरण बीत गए कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के ऊपर बात करें। अभी बहुत समय नहीं बीता, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पूरा उत्तर भारत सांस लेने की परेशानी से जूझ रहा होता है। ये हर साल की समस्या है, सांस लेने की परेशानी से जूझ रहा होता है। ऐसे इतना प्रदूषण होता है, हवा इतनी गंदी हो जाती है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400-500 पहुंच जाता है, लेकिन उसकी अब किसी को परवाह नहीं है। अभी गर्मियों में आधा देश झुलस रहा है लगातार। नौतपा तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले से लू का, हीट वेव का अलर्ट है, रेड अलर्ट है। राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी है, और 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। एक राज्य में 22-22, 25-25 लोगों की गर्मी से मौत हुई है। और इसके बाद जब बरसात आएगी तो आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ होगा। लेकिन अब ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने एक नेट जीरो का लक्ष्य भी तय किया हुआ है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई किसी पार्टी के पास, किसी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है कि कैसे इसको ठीक करेंगे। ये ग्रीन एरिया जो है पूरे देश में कम होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह से 5वां मुद्दा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए था, वो कोरोना प्रबंधन का है, और उस बहाने स्वास्थ्य का है। अभी 3 साल नहीं बीते जब जून, जुलाई, मई, जून में, अप्रैल, मई में 2021 के अप्रैल, मई में पूरा देश कोरोना की त्रासदी, कोरोना की महामारी झेल रहा था। लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे, ऑटो में, रिक्शे में दम तोड़ रहे थे लोग। शव ले जाने का प्रबंध नहीं था। ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था। सारे देश के लोग, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों नहीं हो, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए और कोरोना का टेस्ट कराने के लिए अस्पताल में बेड के लिए भाग रहा था। और उस एक महामारी ने इस देश के तमाम महानगरों के, शहरों और छोटे शहरों, कस्बों की बात छोड़िए, महानगरों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। गंगा के किनारे लाशें जलाई जा रही थी या गंगा में बहाई जा रही थी लाशें। समूचा देश मणिकर्णिका घाट बना हुआ था। 24 घंटे शमशानों में चिताएं जल रही थी, और फिर भी कई दिन की वेटिंग थी। लेकिन आज उसको कोई उसकी याद नहीं दिला रहा है। उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल खुली, पता चला कि इस देश में प्रति व्यक्ति डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के बेड्स की जो उपलब्धता है वो कुछ भी नहीं है। जो दुनिया के साधारण देशों में है वो भी नहीं है, और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये पहला चुनाव हो रहा है कोरोना की महामारी के बाद, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो स्वास्थ्य की चर्चा इस बार होनी चाहिए थी। और एक आखिरी मुद्दा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि शिक्षा के मसले पर कोई बात नहीं हो रही है। भारत सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई है। उस नई शिक्षा नीति को लेकर के कहीं ऐसा सुनने को नहीं आया, बीजेपी के किसी नेता ने अपने भाषण में नहीं कहा है कि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनाई है, वो कितनी महान है और उससे देश कितना सुधर जाएगा। और ना अपोजिशन की तरफ से शिक्षा को लेकर के कोई सवाल पूछा जा रहा है। तमाम बड़े दावे करने वाले, दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, जो कहती है कि शिक्षा, स्कूल हमने ऐसे कर दिए जैसा कभी नहीं रहा होगा।
इस दिल्ली में राजधानी की बात करें, 50 साल 60 साल पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गए उसके अलावा एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई पिछले 10-20 साल में। एक ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं बना है और इसी अवधि में कुकुरमुत्ते की तरह समूचे एनसीआर में दर्जनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं जिनकी फी लाखों में। वहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के चर्चा नहीं हो रही। स्कूली शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा की बात हो, शोध की बात हो, कहीं कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये 5-6 मुद्दे हैं, ये 6 मुद्दे जो हमने बताए, जो इस बार चुनाव में होने चाहिए थे। अर्थव्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी, कोरोना प्रबंधन की बात होनी चाहिए थी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की बात होनी चाहिए थी। लेकिन इनमें से एक भी मुद्दा समूचे चुनाव में नहीं है। और ये जितनी पार्टियों को सोचने की जरूरत है, उतनी ही इस देश के आम आदमी और नागरिकों, मतदाताओं को भी सोचने की जरूरत है कि वो किन बातों पर मतदान करते हैं। धन्यवाद।